अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माज़रत, कल वीडियो लगाई थी लेकिन वो डिलीट कर दी। इसी टॉपिक पर थी, बैटिंग के ऊपर, लेकिन मेरे कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अपने ही आप से मेरी जंग चल रही होती है, तो मैं कभी कोई चीज़ गलत लगती है तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। खैर, उसके लिए माज़रत। आज इस पर बात कर लेते हैं, गैम्बलिंग के ऊपर, बैटिंग के ऊपर। मैंने थोड़ा सा कानून पढ़ा कि हमारा कानून क्या है इसमें, तो पता लगा कि 1977 के एक्ट की वजह से हमारा जो है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में गैम्बलिंग जो है वो अलाउड नहीं है। लेकिन एक और बड़ी अजीब बात पता लगी कि एक तरह की जो गैम्बलिंग है, बैटिंग है, वो पाकिस्तान के कानून के तहत बिल्कुल लीगल है, और वो है हॉर्स रेसिंग वाली। आपको याद होगा ना, हॉर्स रेसिंग दिखाई जाती थी, उसमें हॉर्स की रेसिंग हो रही है और लोग बैट कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ अलाउड है, और ये मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी। खैर, और भी बहुत कुछ यहाँ अलाउड चल रहा है, यानी फॉर एग्जांपल सूद पर पूरा निज़ाम चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, उस पर भी किसी को एतराज़ नहीं है, और उलमाए कराम भी काफ़ी अरसे से उस पर बात हर कोई करता है, नहीं बस काम चलता रहता है, किसी को फ़िक्र ही नहीं है। एनीवेज़, बैटिंग जो है ना, वो एक ज़माना था जब बैटिंग किस तरह से होती थी। एक जुआरी उठा, अपने घर से सुबह उठा, अपने जुआरी दोस्तों के पास गया, और वो जुआरी दोस्तों ने मिलकर जुआ लगाया। कोई है, कोई नहीं है, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा हैं। वेस्ट में आपको पता है कि वहाँ तो बाकायदा कसिनोज़ हैं और वहाँ अलाउड था। आज सोशल मीडिया पर ऐप्स हैं जिस पर आप बैटिंग करते हैं, और उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। और ये जो ऐप्स होती हैं, ये काफ़ी क्विक हैं, ये काफ़ी फ्लैशी हैं, काफ़ी कलरफुल हैं, तो ये आपको इंगेज करके रखती हैं। एक तो बैटिंग जो होती है ना, वो यानी क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे इन ऐप्स की तरफ से कि भाई आपकी टीम खेल रही है, उठो पैसे लगाओ। और अब आसान भी है, आपने डिपॉजिट करा दिया है, चाहे वो इजी पैसा है, जैज़ कैश है, बैंक के थ्रू है, बहुत आसान हो गया, या क्रिप्टो के थ्रू आप कर रहे हैं। तो एक तो उस तरह की ऐप्स हैं। दूसरी तरह की जो ऐप्स हैं, एक तो वो प्रॉपर बैटिंग है ना, कि आपने जुआ लगाया किसी मैच के ऊपर। दूसरी जो चीज़ है ना, वो है ये जो ट्रेडिंग के थ्रू बैटिंग हो रही है। ये क्योंकि ज़ाहिर है कानून इसको अलाउ नहीं करता, तो थोड़ा सा उसका एक वे आउट ये निकाला कि ट्रेडिंग ऐप्स बना दो। ट्रेडिंग ऐप्स, वैसे तो ट्रेडिंग जो सही ट्रेडिंग है उस पर मेरी कोई राय नहीं है, मुझे लगती सही है वो जो ट्रेडिंग होती है जिसमें ज़ाहिर है स्टॉक है, बेशक वो क्रिप्टो है जिसमें कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो बेशक डिजिटल है बट वो एग्जिस्ट करती है, उसकी एक वैल्यू है, वो तो चले वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग ऐप्स है ना, इसमें ये होता है कि ये सिर्फ मिमिक करती हैं ट्रेडिंग को और स्टॉक्स को, उसमें कोई चीज़ असली नहीं होती। यानी आपको सामने ऐप आप खोलेंगे, आपके सामने आया हुआ होगा जी, यूएसडी पे लगाना है, पाउंड पे लगाना है, क्रिप्टो पर लगाना है, बिटकॉइन पर लगाना है, इथेरियम पर लगाना है। अब वो वहाँ लिखा हुआ है इस ऐप पर, लेकिन वो सिर्फ एक झूठा है, उसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। आपने पैसे उसमें डिपॉजिट किए हुए, फॉर एग्जांपल 5000 आपने किए हुए, अब आपने बस क्लिक करना है और आपके पास कुछ टाइम है, आपको टाइम मिलेगा। उस टाइम के अंदर अगर बिटकॉइन की कीमत, मुबैना बिटकॉइन जो है उसकी कीमत बढ़ गई तो आपको पैसे मिल जाएंगे, अगर वो गिर गई तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। तो ये बिल्कुल मिमिक करते हैं ट्रेडिंग को, ये ट्रेडिंग होती नहीं है, ये पूरी की पूरी प्रॉपर प्योर खालिस बैटिंग होती है जो ये ट्रेडिंग ऐप्स बनाकर कर रहे होते हैं ताकि ये कानून को थोड़ा सा बाईपास कर सकें। अब ये जो बैटिंग है ना, अब ये प्रॉब्लम ये है कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है और वो लोग बैटिंग कर रहे हैं और पैसे भी कुछ नहीं होते। जैसे मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक किराना स्टोर पे गया, वहाँ एक लड़का था, उसने कहा कि मैंने 300 लगाए हैं। उसने मुझे ऐप दिखाई, वो ट्रेडिंग ऐप थी, यानी मुबैना ट्रेडिंग ऐप, और वो बैटिंग ऐप है, कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही। उसने मुझे दिखाया कि उसने 300 लगाए और 28,000 कमाए। तो मैंने उससे कहा, भाई ये तुमने कमाए इसलिए हैं क्योंकि किसी ने 28,000 गंवाए हैं, इसलिए तुमने कमाए हैं। और मेरा इशू यही है इन ऐप से, क्योंकि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती हैं। मेरा इशू ये है कि इससे आप, हराम तो है ही है, इसमें आप किसी का नुकसान किए बगैर अपना फ़ायदा नहीं कर सकते। ये मेरा इससे इख्तलाफ है। और मुझे ईमेल्स आती हैं, मैं साफ कह देता हूँ, ₹1 का भी अगर डिपॉजिट है तो मैं बिल्कुल उसको प्रमोट नहीं करूँगा। भाई एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो लोग मुझे व्यूज़ दे रहे हैं, जो लोग मुझे डॉलर्स दे रहे हैं, जिनकी वजह से मैं डॉलर्स कमा रहा हूँ, एक तो ऑलरेडी वो मुझे पैसा दे रहे हैं, अब मैं मज़ीद लालच में चलो मैं कुछ ऐसा करता हूं जिसमें मेरा नुकसान हो जाता है। भाई मैं लोगों का नुकसान करूं, यानी उनको ट्रेडिंग ऐप पे लगाकर ताकि वो उसमें पैसा हारें तो मुझे भी मिले और जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूं उसको भी मिले। ये तो इंतहाई, यानी इससे ज़्यादा सेल्फिशनेस क्या होगी अपनी आवाम के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, जो आपको सब्सक्राइब करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके घर जमघट्टा लगा लेते हैं अगर आप कहीं बाहर चले जाएं। कितनी बड़ी ज्यादती है उनके साथ। तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों की गाड़ियाँ बिक जाती हैं, लोगों के, मुझे एक खातून ने मैसेज किया, उन्होंने बताया कि उनके कोई जानने वाले हैं बाहर के मुल्क में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने कमा दिए और आज वो बिल्कुल सड़क पर आ गए। तो ये होता है इनका नुकसान। और बच्चे हैं, बच्चे यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या पता। और 300 रुपये आपने लगाने, 300 कितने होते हैं, कोई भी लगा सकता है, लेकिन फ़र्ज़ करें 300 रुपये अगर 1 करोड़ बंदा लगा रहा है, 1 करोड़ पाकिस्तानी या इंटरनेशनल, तो कितने बन जाएंगे, वो कितने कमा लिए। उस इन्फ्लुएंसर ने भी कमा लिए और उस कंपनी ने भी कमा लिए। लेकिन किसका नुकसान हुआ? आवाम का नुकसान हुआ, क्योंकि इसकी जो लत है ना, इसकी लत बहुत बुरी है। आपने 300 नहीं गंवाने, 300 तो आपने एक वक्त में गंवाने,
या 300 5,000 जितना भी आप लगाएं, इसकी जो साइकोलॉजी है ना वो ये है कि एक अनसर्टेनिटी है। आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और यही फिसाद की जड़ है। आपको पता है, आपके जहन को पता है मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ। ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, यही है सारी जड़। अगर आप जीतते हैं तो आपको मालूम है कि मैं अब और भी जीत सकता हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया मैं और जीतूंगा। और जीतेंगे तो लालच तो कहीं नहीं मुकेगा, तो आपने जीतते जाना है। जहाँ आप हारेंगे आप कहेंगे ओ अब तो मैंने नुकसान पूरा करना है, नुकसान भी पूरा करना है, ऊपर से कमाना भी है। आप हारेंगे, तब भी हारेंगे तो और फ्रस्ट्रेट होंगे, जीतेंगे तो आप और कॉन्फिडेंस में होंगे। तो आप इसमें बहते जाएंगे, बहते जाएंगे, बहते जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99% ऑफ द केसेस में मैं आपको बताऊं कि यही होगा कि शख्स हारेगा तब भी वो और लगाएगा, जीतेगा तब भी वो और लगाएगा, अनटिल वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसका एक एक पैसा ख़त्म हो जाएगा, उसका घर गाड़ी बिक जाएगी, वो यही काम करता रहेगा अनलेस उसे बीच में कोई रेस्क्यू कर ले या उसको कुछ समझ आ जाए। उसका नुकसान ही नुकसान है। एट द एंड ऑफ द डे इसमें जो भी जाएगा इस जुए में, चाहे वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग ही क्यों ना हो, आप इसमें से लूज़र बन के ही निकलेंगे और कुछ नहीं होगा। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम को ऐसी कोई चीज़ प्रमोट ना करें जिसमें उनका नुकसान हो, और आवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसी किसी चीज़ को इनको इग्नोर करें, शॉर्टकट्स ना अपनाएं। ये भी आजकल प्रॉब्लम है ना कि इतना मटीरियलिज्म फैलाया जा रहा है टीवी से, सोशल मीडिया से, घर गाड़ियाँ आप देख रहे हैं लोगों की, तो एक इंसान को वैसे ही, अब वो पता नहीं उस बंदे की नीयत हो या ना हो, इंसान जब देखता है ना किसी के पास घर गाड़ी और जी, वो देखता है फिर ये तालीम का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये तालीम से हमने, और बाय द वे इस पे हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे कि ये जो तालीम को हमने ज़रिया मौश बनाया हुआ था ना कि तालीम से फ़लाँ ने इतना कमा लिया, फ़लाँ ने इतना कम कमाया, यूट्यूबर इतना कमा रहा, तो ये हमारा अपना कसूर है। खैर उस पर किसी और वक्त बात करेंगे। तो बेसिकली बात यह है कि इतना हमें मटीरियलिज्म में, यानी इतना प्रमोट हो रहा है मटीरियलिज्म सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, कि अब हर कोई शॉर्टकट्स अपना रहा है। तो कम कमा लें लेकिन सही तरीके से कमा लें। और बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है कि यार ये यूट्यूबर हैं, ये यूट्यूब से कमा रहे हैं, फेसबुक से कमा रहे हैं, टिकटॉक से कमा रहे हैं, इतना कमाने के बाद, इतना कमाने के बाद, करोड़ों कमाने के बाद क्यों नहीं लालच पूरा हो रहा, क्यों नहीं दिल भर रहा कि आप ऐसी ऐप्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं जिससे आवाम का नुकसान हो रहा है। मतलब आपका नहीं, आवाम का नुकसान हो रहा है जो आपको प्यार करती है। क्यों ऐसा हो जाता है? लोग इतना लालच में क्यों पड़ जाते हैं? तो भाई जवाब ये है कि इब्ने आदम को एक सोने की वादी दे देंगे ना तो वो दूसरी के बारे में सोचना शुरू कर देगा और इसका कोई एंड नहीं है, और इसका जो पेट है वो कब्र की मट्टी ही भरेगी। तो हल ये है कि भाई जितना है सब्र शुक्र करें, सही तरीके से कमाएं, कमाने में कोई हर्ज नहीं है, जितना मर्जी कमाना है कमाएं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन किसी का नुकसान किए बगैर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।